हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया पैनल डिस्कशन। और ये आज का जो पैनल डिस्कशन हमारा है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशंस निकली हैं उसके ऊपर है। सेम ऐसा एग्जाम 2021 में आया था, 3 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें भी सिमिलर पैटर्न था और वैसे ही पैटर्न पे मेरे को लगता है इस बार भी एग्जाम कंडक्ट होगा। और आज हम सारा डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ पे फोकस करना है और योरपीडिया किस तरीके से आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है तो जॉब के अकॉर्डिंगली पेपर सेट किया जाता है और इसमें से आप जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज आप रीजनिंग से ही डील करते हैं, आप डाटा एनालिटिक्स करते हैं, आप उसी का एनालिसिस करते हैं जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। तो इवन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी आपका रीजनिंग की तरफ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2021 की बात करूं तो आप समझिए कि वो आज से 5 साल पहले की बात है। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन पॉलिटिकली, इलेक्शंस हुए थे और राजीव सर बता रहे थे कि इलेक्शन में उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आए, जो कौन कहां से कंटेस्ट किया, इलेक्शन करा, तो वैसे ही क्वेश्चंस इस बार भी आने के चांस हैं। 5 साल के बाद सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुरु सर मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोजेक्ट मैनेजर का सर मॉड्यूल लॉन्च किया और बिहार का भी आपने लॉन्च किया है। तो पहले तो आपसे पूछेंगे सर बिहार और इसमें डिफरेंस क्या है और कब आप बिहार का लॉन्च कर रहे हैं? ठीक है सर, थैंक यू। सर जो झारखंड जो पेपर है उसमें मतलब जो क्राइटेरिया है, जो रिटन एग्जाम है वो एक ही स्टेज के अंदर है। हाँ जी। और दूसरा चीज़ है कि जो उसमें टेक्निकल पार्ट है वो सब्जेक्टिव है। इसमें बिहार में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसमें 2 स्टेज में सर रिटर्न हो रहा है। पहले प्रीलिम्स होगा जो क्वालिफाइंग है नेचर में, और फिर इनका जो है मेंस जाएगा, इसके एक्चुअल में मार्क्स इसमें जुड़ने हैं। और इसमें जो पेपर है जो प्रीलिम्स के अंदर ये सारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। 3 टॉपिक इसके अंदर आ रहे हैं। मेंटल एबिलिटी है, आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला पार्ट है, और आपका इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है। तो सारा ऑब्जेक्टिव है और इसका मिनिमम का क्राइटेरिया है सर। यहाँ पे काफी बच्चों को एक डाउट आ रहा है यहाँ पे कि सर मिनिमम का जो क्राइटेरिया वो मिनिमम पूरा जो हो जाएगा वही सारे मेंस लिखेंगे, या एक नंबर ऑफ में क्वालिफाइंग जो करेगा मेरिट के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेईई है, आरबी जेईई है, एक नंबर में नंबर ऑफ वैकेंसी से मल्टीपल वो बुलाते हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया सर वो मिनिमम का क्राइटेरिया, आपको एक मिनिमम नंबर लेने और उसके बाद सारे के सारे मेंस लिखेंगे। तो अगर इसको झारखंड और प्रोजेक्ट मैनेजर और बिहार का प्रोजेक्ट मैनेजर इसको ओवरऑल अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सर तो एग्जाम के पैटर्न जो इन्होंने पूछे तो दोनों में पैटर्न डिफरेंस है, सिलेबस में भी काफी डिफरेंस है, टॉपिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जो पेपर का पैटर्न है उसमें सब्जेक्टिव है और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है। बाकी आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसका हम क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर, 19 जनवरी से हम इसका जो है वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे ये। अच्छा गुरु सर, आपने बताया मिनिमम क्राइटेरिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका प्री पास करने का। हाँ जी। क्राइटेरिया मेंशन्ड है? हाँ, क्राइटेरिया मेंशन है सर। अब वो एग्जैक्ट फिगर जो मैं बताऊं तो जनरल का आई थिंक 37.5 या 40% के आसपास है। मैं रिकॉल स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, जो मिनिमम उसको स्कोर करना है, मतलब 150 में से इतना परसेंटेज जो मार्क्स लेके पास हो जाओगे। पास हो गए उसके मार्क्स बाद में नहीं जुड़ने। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी इतना लिया वो आगे चला जाएगा नॉर्मली। हाँ जी, जैसे मैं बीपीएससी में बताऊं तो जनरली ऐसा होता है, जितना एग्जाम कराता है ना एक बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग होता है, कितना आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये लगभग बीपीएससी के सभी एग्जाम नहीं, लेकिन इसमें सर थोड़ा सा जो डिफरेंट है ना वो ये है कि जो मेंस लिखेंगे ना, जैसे यूपीपीएससी ने किया था एई का पेपर तो वो 20 टाइम्स मेंस लिखने थे। अच्छा। मिनिमम क्राइटेरिया तो उसमें भी था, लेकिन हाँ, ये डिफरेंस है। जाएगा क्वालिफाई करना डजंट मीन कि आप मेंस लिखेंगे। ये नहीं, लेकिन इस केस में क्या है कि क्वालिफाइंग मींस आपने मेंस लिखना ही लिखना है। अब अगर सपोज जैसे आपने बताया मान लो 40% क्वालिफाइंग है, मिनिमम है, अब पेपर आसान आ गया तो 40% तो बहुत लोग क्लियर कर लेंगे, तो इसका मतलब ज्यादा लोग मेंस लिखेंगे। तो कितने मेंस लिखेंगे वो फिक्स नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि वो 2 क्राइटेरिया होते हैं कि कितने टाइम्स लोग मेंस लिखेंगे प्लस मिनिमम इतना भी स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिनिमम ही है, कितने टाइम्स लिखेंगे वो नहीं है। तो इसका अच्छी बात गुरु सर ये है, जो मैं पेपर देख रहा हूँ 2021 का, उसमें बाकी मेंटर्स भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि 40% स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं था। इसका मतलब कि ये स्टेज हम कर सकते हैं, अगर तैयारी की जाए तो उसको अचीव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसके ऊपर हम डेडिकेटेड अलग से सर वीडियो भी बनाएंगे कि ये आपका क्राइटेरिया है। मेरे को नहीं लगता कैंडिडेट्स को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन, अब जो आपने क्लियर किया कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस जो हम देख रहे हैं उसका सारा हमने किया है, तो टोटली डिफरेंट है। नाम प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, नेबरिंग स्टेट्स भी होंगी, लेकिन बहुत ही डिफरेंस है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोजेक्ट मैनेजर में और बिहार पब्लिक सर्विस
कमीशन प्रोजेक्ट मैनेजर में। अब मेरा तीसरा आपसे पॉइंट ये है सर कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आप बहुत पहले से आपने उसका मॉड्यूल लॉन्च भी किया हुआ, तो कंप्लीट है मॉड्यूल, और उसकी बुक भी अब आपने रिलीज कर दी है और कैंडिडेट्स को खरीद भी रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी ऐसा क्या आप बना रहे हैं? ये सर बिहार में क्या है कि अभी जो बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, यस इसके लिए हम बुक लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तुम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 90 से। बुक का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है कि आपको जैसे टॉपिक्स तो आपने सारे पढ़ लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, सारा थ्योरी पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाना है, क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है, जैसे गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है, उसके अलावा एडिशनल बच्चा मांगता है प्रैक्टिस के लिए। अब वही चीज टीचर ने कंसेप्ट बता दिया, सारा पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ा दिया, नो डाउट क्वेश्चन वहां पे भी प्रैक्टिस होंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेगा स्टूडेंट, वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो बुक होगा, ये डेडिकेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस का बुक होगा, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, जो यूएसपी है यूरोपीडिया का टेलर मेड मॉड्यूल, एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। जैसे अभी हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि इकोनॉमी को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक रेफर करनी है, वो मैं आपसे भी पूछूंगा क्वेश्चन में। तो अब वो बुक है 500-500 पेज, 1000 पेज की, तो स्टूडेंट उसको पढ़े या फिर जो बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट जो यूरोपीडिया मेंटर्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे, वो टू द पॉइंट करे। तो ये बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी है कि बुक रेफर करें या किस तरीके से करें, वो हम बाकी मेंटर से डिस्कस करेंगे। पहले मैं एज अ मेंटर उसका आंसर जरूर करूंगा। एज अ स्टूडेंट मैं अगर सोचता हूं फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम भी पूछा करते थे अपने टीचर से, और आई रिमेंबर आस्किंग वन ऑफ माई टीचर्स, जो बहुत ही रेप्यूटेड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे और हम वहाँ पढ़ते भी थे दिल्ली में। तो ही टोल्ड मी के वाई यू वांट टू रीड द बुक्स, आई एम रीडिंग दैट बुक्स फॉर यू एंड दैट इज व्हाट यू हैव पेड अस फॉर। उसका आंसर मेरे मेंटर का आंसर ये था कि सारी बुक्स हम पढ़ रहे हैं और उसी में से हम जूस निकाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के आपको दे रहे हैं, आप इतना ही पढ़ो, रिवर्स आप वो दोबारा ना करो। वाई यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील, कि टीचर भी बुक पढ़ रहा है, आप भी बुक पढ़ रहे हो, तो आपको फायदा क्या हुआ टीचर को साथ कॉन्टैक्ट करने का या उनसे पढ़ने का। तो फ्रेंड्स बुक्स हम करते हैं। हैविंग सेड दैट, एक एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचता हूं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक 4 किताबें हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये होता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो बुक्स ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक्स आप जो भी हैं वो रेफर कर सकते हैं, विद माय एडवाइस टू यू कि जो ये आपको मिलेगा कंटेंट, ये टेलर मेड कंटेंट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोजेक्ट मैनेजर का। यूरोपीडिया पब्लिकेशन या यूरोपीडिया एजुकेशन जो डोमेन है, वो कहाँ अपने आप से बाकियों को अलग करता है, वो है टेलर मेड प्रिपरेशन में। जब हम ये बुक लिखने बैठ रहे हैं तो हमारे ध्यान, हमारे दिमाग में वो सिलेबस है और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यू विल एग्री विद मी कि ऐसी कोई बुक मार्केट में अभी तक नहीं बनाई गई जो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखी गई। अगर कोई इकोनॉमी की बुक या हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री के लिए कवर की गई है, वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ हिस्ट्री के लिए कवर नहीं की गई। तो यूरोपीडिया पब्लिकेशन की बुक्स अगर आपको मिलती हैं और अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें यही यूनिकनेस होता है कि वो टेलर मेड होती है उस एग्जाम को लेके। तो इसको तो जरूर पढ़ लेना। बाकी आप जो भी रेफरेंस अपनी रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं या अगर आप कोई और स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे हैं, वो आप करते रहो, वो उससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन इसको कंप्रोमाइज मत करना। दैट इज माय एडवाइस टू यू। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा सर। स्टूडेंट्स का क्वेरी इस तरीके का कि आप मॉड्यूल सर प्रीलिम्स का दे रहे हो, ओनली मेंस का दे रहे हो, किस तरीके का दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा सर। अभी जैसे सारी ऑप्शंस है वहाँ पे कि अगर किसी ने ओनली प्रीलिम्स के लिए करना है प्रिपरेशन तो ओनली प्रीलिम्स के लिए कर सकता है। प्रीलिम के साथ मेंस के लिए जो इनका पेपर जो आएगा टेक्निकल वाला पार्ट जिसमें है, अगर वो भी साथ में करना चाहता तो वो ऑप्शन भी है। अच्छा। लेकिन उसमें बस ये है कि हम लोग उसमें ओनली रिकॉर्डेड मॉड्यूल देंगे और सभी ब्रांचेस के लिए वो नहीं है। लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस को उसने बहुत सी ब्रांचेस हैं। हाँ। तो जोन सा कॉमन है इंजीनियरिंग वाला पार्ट, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर जो वाला पार्ट है वो हम देंगे उसमें। तो ऑप्शन रहेगा वहां पे कि अगर आप प्रीलिम्स मेंस दोनों का कंबाइन करना चाहते हो, ओनली प्रीलिम्स करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें हैं वहां पे ऑप्शन अवेलेबल। फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट होगा ना, जैसे आपने ये डिस्कशन चल रहा है, कोई डाउट होगा तो नंबर होता है गुरुंदर सर का अवेलेबल वीडियो पे, आप बात कर सकते हैं। नंबर 2, हमारा मोडुस ऑपरेंडी है, हम डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स अभी भी क्रिएटेड हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर भी किया जाता है। और यूरोपीडिया शुरू से ही अपना 20-30% कंटेंट फ्री कॉस्ट में शेयर करता है उन कैंडिडेट्स को हेल्प करने के लिए जो हमारा फुल मॉड्यूल नहीं लेना चाहते या जो लेना भी चाहते हैं वो इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें कि अच्छा ऐसा कंटेंट है तो ऐसा हमें मिलेगा, क्योंकि जो हम शेयर करेंगे वैसे कंटेंट पूरे का पूरा होता है। वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसके साथ जुड़ भी जाओ, जिसका लिंक में हमारे इस वीडियो के साथ दिया हुआ है। अब राजीव सर आप खुद बहुत अच्छा आपका कवरेज होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स को लेके, तो थोड़ा सा आप इस एग्जाम के बारे में अगर बोल जाएं। सर इसमें बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है उसमें मैं 2 पार्ट को डील कर रहा हूँ। एक तो हो गया हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है सर, काफी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में, और दूसरा पार्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बताऊं सर, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था कोविड के बाद हुआ था, 2021 में हुआ था, 2020 में बिहार का इलेक्शन था। अभी मैं एनालिसिस कर रहा था क्वेश्चन पेपर, तो 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ
उस जो अपना इलेक्शन हुआ तो उस पे था। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताऊं कि बताओ उस टाइम जब एग्जाम ये अपना जो हुआ था इलेक्शन, उसमें कितना नोटा पे वोट पड़ा था। एक क्वेश्चन ऐसा भी था नाम लेके किसी पार्टिकुलर मतलब पार्टी से कि वो कहां से चुनाव लड़ा था, इस तरह से क्वेश्चन था सर। तो बिहार स्पेशल्स मैं देख रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी इजी, मतलब 13 to 14 क्वेश्चन था जो यहाँ से था। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक से था, बिहार का जो इकोनॉमिक है उसका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है यहाँ से क्वेश्चन था। तो अगर ये बच्चा कर रहा है, मैं बोलूंगा सर, और इवन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं और वीडियो बनाऊंगा भी और क्लास में भी सर फोकस करना पड़ेगा कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसका क्या है और इकोनॉमिकल सर्वे क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार का यहाँ से क्वेश्चन आया है। दूसरी बात सर, जो रीजनिंग की बात कर रहे हैं सर, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका मेन टारगेट है सर एनालिटिक्स, सोचना चाहिए उसको, चीजें को सोचना पड़ेगा कैसे को रिलेट कर रहा है। तो सर रीजनिंग का क्वेश्चन मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब क्वेश्चन है लेंदी है, लेकिन लड़का को यहाँ सोचना पड़ेगा सर। और एक चीज और बात है सर, टाइम कम है, अगर ये ज्यादा थिंकिंग करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं बोलूंगा बच्चे को सर, अभी जैसे बात हो रहा था, मुझे पता है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं देखा मिरर इमेज का क्वेश्चन था, इसका वाटर इमेज था, ब्लड रिलेशन था, सीरीज था, कुछ हमारे पास मैथमेटिकल जो रीजनिंग होता है ये भी था। तो सर टाइम लगेगा बच्चों को, अगर ये पहली बार एग्जाम में जाए और क्वेश्चन देके करे, कर लेगा बट इट विल टेक लॉट टाइम। तो मैं ये बोलूंगा सर, सबको बोलूंगा कि ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस का, जैसे भी सर ने बोला था। तो जिस टाइप का सर रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, इवन मैं अभी एनालिसिस भी करूंगा, मे बी बहुत जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा पूरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन का। तो उस आधार पे देखते हुए सर एक बुक बना रहे हैं सर जो रीजनिंग का है ना, उसमें पूरा उसी टाइप का क्वेश्चन है सर, जितना डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा सर एट द एंड उतना फास्ट में वो सॉल्यूशन कर पाएगा। ये है सर। तो 50% स्कोर करना क्या लगता है आपको डिफिकल्ट है सर इस पेपर के अंदर? नहीं सर, नहीं है। 50% लाना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होना चाहिए बच्चे के लिए। 40 क्वेश्चन है सर, अगर ढंग से लड़का करेगा तो मुझे लगता है आराम से सर 38 39 लगा सकता है, इससे पहले भी। हाँ सर, एक चीज और जो मैं बताना भूल गया था, पिछले एक एग्जाम हुआ था सर बिहार में जो ITI का, लगभग सबके एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ रीजनिंग आएगा। वहां पे कुछ क्वेश्चन सर एप्टीट्यूड का भी इस बार आ गया था। तो अभी जो हम लोग लास्ट में देख रहे थे उसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग का था, लेकिन सर हम एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जरूर कोशिश होगा कि जिस एक क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड दिख रहा है तो उस पे कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाए बच्चे को प्रैक्टिस के लिए। बहुत सही। सो राजीव सर, आपने जो इनपुट दिया ना, अब 2026 में हम बैठे हुए हैं, 2020 के क्वेश्चन में देख पा रहा हूं जो आपने बताया कि जीतम राम मांझी वन इलेक्शन फ्रॉम इमामगंज कहां से हुआ था। ये फ्रेंड्स 2021 के पेपर में आया था, जैसे हु वाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट बिफोर इलेक्शन हेल्ड इन 2020। तो 21 का पेपर था और 20 इलेक्शन से क्वेश्चन आए थे। 26 में पेपर होगा, 2025 के इलेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत डिटेल में कवर करना सर। इसी 4-5 क्वेश्चन है सर, पूरा देखिएगा 5 क्वेश्चन में मिला है। तो बहुत अच्छी आपने आइडेंटिफाई किया, और अगर आपको 40-50% ही स्कोर करना है फ्रेंड्स तो ऐसे इजी मार्क्स लो ना, क्योंकि इन क्वेश्चन को तो मैं अल्ट्रा इजी बोलता हूँ। डिप्टी सीएम कौन रहा है 5 साल के लिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से बता सकता है बच्चे। तो ऐसा ना, एक हम पूरा एनालिसिस भी करेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन कहां से आ सकता है उसको भी हम देखेंगे। ओवर टू यू सर। इसमें भरत सर, आपका क्या एनालिसिस है इस पेपर को लेकर? सर इसमें जो अगर हम सिलेबस जो दिया हुआ है एक्चुअल में, वो आप देखोगे इकोनॉमी बेस्ड दिया हुआ है, जीडीपी, बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैं इसमें सिंपली तौर पे कहूंगा, बहुत सारी बुक्स भी हैं जैसे सर बात कर रहे थे, तो इसमें हम एनसीईआरटी प्लस इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट ऑफ इंडिया जो अभी आने वाला है उसको हम कवर करेंगे, और वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों के। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा देखोगे कि उन्होंने पूछा होगा कि इस बार जीडीपी कितनी ग्रोथ करी, और पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि वो ये भी पूछ लेगा कि अभी कितनी ग्रोथ हुई है, इस पहली 6 महीने में कितनी हुई है, लास्ट के 6 महीने में कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ करंट अफेयर की भी यहाँ पे मैं बात करूंगा सर। करंट अफेयर भी सबसे पहला डाउट यही रहता है बच्चों को, जो ये स्कीम्स आती है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, और यहाँ पे इकोनॉमी का ही बात ज्यादा हो रही है क्योंकि सिलेबस डिटेल में इकोनॉमी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स भी वही आ रही है, जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह की स्कीम्स आ सकती है जो इकोनॉमी से ही डील करती है। तो ओवरऑल यही रहेगा सर, हम इसमें इकोनॉमी सर्वे, एनसीईआरटी और बजट ऑफ इंडिया भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ना 2021 का, इसकी कॉपी रिलीज मेरे ख्याल से हो जाएगी आज या कल में गुरिंदर सर। सो इसका जो आप डिटेल में देखना, आपको खुद लगेगा कि 50% स्कोर करना
आसान है, डिफ़िकल्टी नहीं है, जो लिमिट है 50% से ज़्यादा की नहीं होगी। और गुरिंदर सर ने बताया 37% कुछ परसेंटेज की, तो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रिलिमिनरी पास तो करना पड़ेगा आपको, तो जो बताया जाएगा, जो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप फॉलो करोगे, एंड आई एश्योर यू कि उस बुक को अगर आपने ढंग से कर लिए तो उसमें से आपका हो जाएगा कंटेंट, तो आप उसको कर लेंगे। और जो मेंटर्स के वीडियोज़ होंगे उनको ढंग से सुन लेना, क्योंकि जैसे अगर आपको इकोनॉमी नहीं आती और भरत सर ने इकोनॉमी के कोई लेक्चर आपको दिए तो उससे आपको टर्म समझ आ जाएगी सारी की सारी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई और पॉइंट छूटा हो सर? वही कॉमन डाउट सर स्टूडेंट्स का मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे इंडियन इकोनॉमी है सर, हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट सिविल सर्विस में पढ़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी बिहार के एग्जाम में भी है, इंडियन इकोनॉमी एसएससी जेई में भी आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी और एग्जाम में भी आ रहा है, तो कुछ डिफरेंस लगा आपको इसमें बिहार? बहुत ज़्यादा सर। इनफैक्ट ये क्या है कि जीएसटी की फुल फॉर्म यूपीएससी में कभी नहीं पूछेगा ना सर, ये पूछ रहा है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। नंबर 2, बिहार में एक और यूनिकनेस मैंने देखा कि वो डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, कंसेप्ट के ऊपर कम, डाटा के ऊपर ज़्यादा। कि साहब जीडीपी की यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा तो जीडीपी की ग्रोथ पिछले कुछ सालों से कैसी चल रही है, या उस तरीके से एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। वो ये पूछ रहा है बिहार में, ये पूछ रहा है कि बिहार में फलानी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री इतने साल में 2020 में कितने % पे ग्रो की। ये पक्की बात है कि 2026 में जो पेपर आएगा वो पूछेगा 2025 या 24 का ही पूछेगा, 1 या 2 साल का ही पीछे पूछेगा, लेकिन पूछेगा डिटेल में। और हम मेंटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से वो डाटा उस कंटेंट के अंदर डाला है कि साहब ये इंडस्ट्री में इतना % ग्रोथ, ये इंडस्ट्री में इतना % ग्रोथ, कि आपको परसेंटेज पता हो बहुत अच्छे तरीके से। उसके जो सोर्स होते हैं वो हर स्टेट का अपना बजट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर ने बताया इकोनॉमिक सर्वे है, जो नेशनल का बजट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारा हम देख रहे हैं इकोनॉमी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ बिहार, फिर आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और ज्योग्राफी, ये 3-4 चीज़ों को ढंग से कवर कर लें अगर, तो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, लेकिन अगर जिसने पढ़े हैं वो ही आंसर कर पाएगा सर। किसी को पता है कि अगर 5.5% ग्रो की तो उतना ही आंसर उसको करना है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें एक पार्ट और था सर, तीसरा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इसमें? हाँ बिल्कुल पूछे गए सर। इसमें पूछा गया था कि ग्लोबल लेवल पे जो साइंटिस्ट है, अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, वो ग्लोबल लेवल पे जो साइंटिस्ट है उसको क्या नाम था उसका, किसको इसको अवार्ड मिला है, हु हैज ज्वाइंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लेले एज सीनियर एडवाइजर आफ्टर रिटायरिंग एज एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक। अब उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लिंक किया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन बंदा वहां पे चीफ बना है उसके साथ लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बात वही रख रहा है, ध्यान में ये रख रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का वो है एग्जाम। हाँ, क्योंकि अगर मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करना है सर, उसको इंडस्ट्री से लेना देना होता है, उसको बैंक से लेना देना होता है। तो वो पूछ रहा है एचडीएफसी का एक एमडी था जिसको अब इंटरनेशनल लेवल पे ये मिला, तो वो कौन है। वो बेसिकली बहुत ज्यादा आपका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में नहीं जा रहा है, वो फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट में जा रहा है, क्योंकि जॉब प्रोजेक्ट मैनेजर की है। क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें बस ये देखना है कि जॉब किस चीज की है वो हमें पूछना है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन है, मेरे सामने पड़ा हुआ, हु डेवलप्ड द हार्मोनाइज्ड सिस्टम 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड, ऐसी चीजें हैं जो जहां से वो पूछ रहा है सर इंटरनेशनल। एक और क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा जो लास्ट है कि जैसे इसमें टोटल वैकेंसीज 9 है। हाँ जी। ओबीसी की शायद एक भी इसमें वैकेंसी नहीं है। हाँ जी। तो सुबह मेरे को एक बच्चे को कॉल आया था कि सर ओबीसी की तो इसमें है नहीं। हाँ जी। और जनरल की शायद 1 या 2 इसमें वैकेंसीज हैं, ओवरऑल 9 वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज कम है, तो मैं भरूं या ना भरूं? ये बिहार वाले स्टूडेंट तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ये पंजाब में क्वेश्चन पूछा जाता है सर, बिहार के नहीं पूछते। और नंबर 2, हमने ऐसा बहुत देखा है कि एग्जाम्स को तैयारी करके लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मेरे को जॉब चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप हमेशा एग्जाम प्रिपरेशन मोड में रहोगे तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई और निकलेगा। तैयारी कॉमन होती है गुरिंदर सर, और एग्जाम के बहाने से तैयारी होती है। अगर आपको करंट अफेयर करना है, एप्टीट्यूड करना है, तो आपका एग्जाम आ रहा है, तैयारी मोटिवेट होकर करोगे तब एग्जाम निकलेगा। अगर आप ये एग्जाम नहीं भरोगे, वो एग्जाम नहीं भरोगे, तीसरा तो आप प्रिपरेशन मोड में रहते ही नहीं हो। नंबर 2, 9 लोग भी सिलेक्ट तो होंगे ही सर, तो जॉब तो वो लेंगे ही। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी जॉब है, और ये वो जॉब्स होती हैं जिनके लिए आपको पूरी तरह से एफर्ट लगा देना चाहिए, और जो सोच उसके दिमाग में चल रही है वही सोच औरों के दिमाग में चल रही है। और कई बार तो मैं इसको एज अपॉर्चुनिटी देखता हूं कि साहब अगर और लोग भी यही सोच रहे हैं, आप तैयारी करो। हमें एक रीजन ढूंढना है कि मैं इस जॉब में जाने के लिए क्या क्या करूं। हमें ये नहीं ढूंढना कि क्या रीजन है मेरे को क्यों तैयारी नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ यही बैठे हैं बताने के लिए कैसे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। क्यों आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनना, उसके लिए दिस इज नॉट द पैनल। तो एटलीस्ट आई कैंट आंसर कि क्यों नहीं बनना है। मैं तो यही बोलूंगा कि तैयारी करके जाओ और एग्जाम निकल जाएगा और आप बनेंगे। ये बार तो सर ऐसा भी हुआ है बिहार में,
नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम हो गया, फिर सीट बढ़ा है सर। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बीपीएससी में हुआ है। एग्जाम हो गया सर, सब कुछ हो गया, रिजल्ट से 10 दिन पहले चला कि चलो सीट बढ़ गया है, तो ऐसा भी हुआ है। अब देखिए ना सर, ये जो नोटिफिकेशन निकला था बिहार का, पहले निकला हुआ है ये दोबारा इन्होंने री इनिशिएट किया है, तो उस गैप के बीच में अगर कोई और वैकेंसीज आई होंगी तो सडनली उसको इंक्रीज करेगा, ये तो होता ही है ना सर। ठीक है सर, बाकी 19 से क्लासेस स्टार्ट हैं। हाँ जी, स्टार्ट करिए अपनी क्लासेस को। हाँ जी, हाँ जी, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। तो तैयारी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स क्रैक इट।